आज हम यहाँ पर सभी उपस्थित हुए हैं और आज बहन जी का हम सभी 70वां जन्मदिवस मना रहे हैं। तो पहले तो आप सबकी तरफ से, मेरी तरफ से, पूरे भारत देश की तरफ से हम बहन जी को अप्रत्यक्ष रूप से जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं बहन जी से कि जो शासन प्रशासन अनुशासन हमें 2012 से पहले देखने को मिला उत्तर प्रदेश में, वो शासन प्रशासन अनुशासन हमें 2027 में देखने को मिले। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में बहन जी को बहुत बहुत बधाई। और ये बधाई तो हुई बहन जी को, लेकिन 2027 में हम कैसे कामयाब हो पाएंगे, कैसे वो 2012 वाला सपना, वो सिनेरियो हम देख पाएंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले कमर कसनी पड़ेगी। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आंकता हूँ कि उस समाज की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी जागरूक है। आज मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं पहले भी आई थी कई साल पहले, और मैंने एक बात कही थी और वो बात बाबा साहब की थी, मेरी नहीं थी। क्योंकि बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से इस देश की तमाम महिलाओं को, चाहे वो किसी भी धर्म क्षेत्र भाषा से आती हैं, उन्हें संविधान में बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। सबसे पहला जो अधिकार परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान में दिया वो समानता का दिया। लेकिन अगर वर्तमान समय में या व्यवहारिक तौर पर उस समानता को हम देखें तो मुझे समानता कोसों दूर तक नजर नहीं आती। उसका कारण यह है, आप देखिए यहाँ पर जितने पुरुष साथी बैठे हैं, किसी के सर पर कोई कपड़ा, चुन्नी, दुपट्टा, चेहरा ढका दिखाई नहीं दे रहा होगा। लेकिन यहाँ पर मेरी सारी बहनें, मुझे लगता है, पढ़ी लिखी हैं, जागरूक है। जागरूक नहीं कहूंगी, जागरूक नहीं है। अगर जागरूक होती तो आपके सर पे ये 2-2 फुट का या गज का घूंघट नहीं होता। अब बताइए घूंघट किसका प्रतीक है? क्योंकि बात जब मैं बाबा साहब की कर रही हूँ, बहन जी की कर रही हूँ, तो मुझे लगता है आपकी जो गुलामी है और मानसिक गुलामी है उस पर भी चर्चा कर लेनी चाहिए। क्योंकि हमारे महान पुरुषों ने आपकी आजादी के लिए, मेरी आजादी के लिए, इस देश की तमाम महिलाओं की आजादी के लिए एक नहीं बल्कि 4-4 बच्चे कुर्बान किए हैं। बाबा साहब की बात करूं तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि बाबा साहब ने कितने विपरीत हालातों में उस मनुवादी व्यवस्था से लड़ते हुए आपके लिए संविधान लिखा, संविधान के बाद में हिंदू कोड भी लिखा, और उसके बाद में आपको पूरे विश्व का एक मनोवैज्ञानिक धम्म दिया, जो और एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है बुद्ध और उनका धम्म। लेकिन हमने बाबा साहब के संविधान में दिए हुए तमाम हक अधिकार ना तो उनको समझा और ना ही हिंदू कोड बिल को समझा और ना ही बुद्ध और उनके धम्म को समझा। और उसका कारण यह है कि आए दिन आज हम देखते हैं कि जाति के आधार पर, खासकर इस बहुजन समाज के बहन बेटी के ऊपर अत्याचार, शोषण लगातार हो रहे हैं। हम चित्कारते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आंदोलन करते हैं, झंडा उठाते हैं, डंडे उठाते हैं, और सड़कों पे आंदोलन करके क्या होता है, हमारे भाइयों को एफआईआर दर्ज हो जाती है, सलाखों के पीछे चले जाते हैं और फिर उसके पीछे माँ बाप रोते बिलखते रह जाते हैं। लेकिन जिस दिन हमारे हाथ में हमारी अपनी सत्ता होगी, हमारी विचारधारा की सत्ता होगी, तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ किसी की हिम्मत नहीं है कि इस बहुजन समाज की बहन बेटियों की तरफ कोई उंगली भी उठाकर देख ले। हम मनुवादियों को दोष देते हैं, हम ब्राह्मणवाद को दोष देते हैं, लेकिन कभी भी हम अपने गलेबार में झांककर नहीं देखते कि हम उनसे ज्यादा दोषी हैं। क्योंकि हमारे महान पुरुषों ने जो रास्ता हमें दिखाया, जो विचारधारा हमें दी, जिस विचारधारा की तरफ हमें बढ़ने के लिए कहा, चलने के लिए क्या हमने उनकी उन बातों को माना? बिल्कुल भी नहीं माना। अगर हमने माना होता, मैंने पहले ही कहा कि समानता की हम बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, बड़े लच्छेदार भाषण दे लेते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी तालियां बजा लेते हैं, डायलॉग मार देते हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर अगर हम अपने ही परिवारों से शुरू करें तो समानता, चाहे बेटी हो, बेटा हो, बहू हो या बेटा हो, बहुत बड़े स्तर पर हमें असमानता की खाई दिखाई देती है। क्योंकि यहाँ पर महिलाएं घूंघट कर कर बैठी हैं, और मैं जब चर्चा करती तो बहुत सारी महिलाएं खुद कहती नजर आती है कि जो घूंघट है वो इज्जत का प्रतीक है। ऐसे कहती है ना कि अरे घर की बहू है, अगर घूंघट नहीं करेगी तो समाज क्या कहेगा, ये तो इज्जत का प्रतीक है। अब मेरी बहनों खुद सोचिए, और मैं अपने भाइयों से भी सवाल करना चाहूंगी, बुजुर्ग, सम्मानित मेरे पिता तुल्य यहाँ पर जो सम्मानित लोग बैठे हैं उनसे भी पूछना चाहूंगी, अगर घूंघट इज्जत का ही प्रतीक होता तो मुझे लगता है पुरुषों को भी घूंघट धारण कर लेना चाहिए था, इज्जत डबल हो जाती। जब इज्जत का ही प्रतीक है घूंघट, तो पुरुषों को भी इज्जत घूंघट कर लेना चाहिए, इससे इज्जत डबल हो जाएगी। लेकिन ये सारी खोखली बातें, सारी परंपराएं, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि रूढ़िवाद की जितनी परंपराएं इस बहुजन समाज की बहन बेटियों के ऊपर लाद दी गई है, शायद किसी पर नहीं लादी। और उसी का कारण है कि आजादी के 77 साल बीत गए हैं, आपके संविधान है, सब कुछ आप पढ़ लिख गए, शिक्षित हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप इतना लंबा घूंघट करके पुरुषों के बीच में बैठती हैं, तो इससे मुझे लगता है कि ये समानता बिल्कुल भी नहीं है।
कितनी बहन बेटियां ऐसी जो 10वीं तक पढ़ी हुई हैं यहाँ पर? एक बार हाथ खड़ा करें। 10वीं क्लास तक, बस इससे ऊपर कोई नहीं है। बीए किस किसने किया है? ग्रेजुएट कौन है? ग्रेजुएट बीए, बस एक महिला है ग्रेजुएट, और वो भी घूंघट में। ताली बजा दीजिए इनके लिए। अब आप खुद सोचिए, आपके पूरे गांव में सिर्फ इकलौती एक महिला है जिसने बीए किया हुआ है, और वो भी घूंघट में बैठी है। मैं भी आपके सामने बैठी, और मैं बता दूं, मैं 10वीं फेल हूं। मैं 10वीं फेल हूं, लेकिन आपको मेरे पहनावे से, मेरे बोलने के तरीके से, या खड़े होने के तरीके से, क्या आपको लग रहा है मैं 10वीं फेल हूं? कितना पढ़ी लिखी होंगी मैं, बताओ? अब आप में से ही अगर मैं किसी घूंघट वाली महिला को यहाँ पर उठाऊं और उसे अपने एक कपड़े पहना दूं, और उसकी जो साड़ी है वो मैं पहन लूं और घूंघट कर लूं, तो क्या बदल जाएगी? सोच बदल जाएगी ना लोगों की। जो सूट बूट में होगी उसको क्या कहेंगे? बहुत पढ़ी लिखी महिला है, अफसर होगी, डॉक्टर होगी, इंजीनियर होगी, वकील होगी, जज होगी, इसलिए तो घूंघट नहीं कर रखा। और मैं अगर कितनी भी पढ़े लिख कर अगर मैं घूंघट में आ जाऊं तो क्या कहेंगे? अरे नहीं होगी। ये सोच है ना हमारी। अगर आपके गांव में कोई भी महिला डॉक्टर बन जाए, जज बन जाए, टीचर बन जाए, वकील बन जाए, तो क्या वो कभी घूंघट करेगी? तो इसलिए मैं ये भी कहना चाहूंगी, क्योंकि बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जिसको जितना पिएगा उतना वो दहाड़ेगा। इसलिए अपने घर की बहन बेटियों को शिक्षित करो, क्योंकि बिना शिक्षा के आप पशुओं के बराबर जीवन जी रही है। क्योंकि जब आप शिक्षित होंगी तो कहीं ना कहीं आपके विवेक में एक जागृति आएगी, और सही गलत का आप आकलन कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें समाज में घटती हैं जाति के आधार पर, लेकिन हम ये सोचते हैं कि उनके साथ घटी है, हमारे साथ थोड़ी घटी है। और जिस चीज के लिए बाबा साहब ने मना किया, हम एन कैन प्रकार उन्हीं चीजों को, उन्हीं परंपराओं को, उन्हीं धर्म को फॉलो कर रहे हैं जिसके लिए बाबा साहब ने हमें मना किया। 1935 में बाबा साहब अवला की धरती से घोषणा करते हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और ठीक 21 साल बाद नागपुर की पावन धरती पर 14 अक्टूबर सन 1956 को बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, और इस देश के लोगों को एक मनोवैज्ञानिक धम्म दिया, और उनसे साफ साफ कहा कि जो व्यवस्था आपके ऊपर अत्याचार शोषण करती है, जो आपको गुलाम बनाती है, जो आपको नीचा दिखाती है, जो आपको छोटा बताती है, आपको उस व्यवस्था को एक झटके में छोड़ देना है, और आपको उस मानवतावादी, उस करुणावादी विचारधारा की तरफ बढ़ना है जो मनुष्य होने पर आपको गर्व महसूस कराए। लेकिन क्या हम लोगों ने बाबा साहब की ये बात मानी? क्या 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब इस दुनिया से चले गए। हम रोते बिलखते रह गए। जब भी 6 दिसंबर आता है हम आंसू बहाना शुरू कर देते हैं, बाबा साहब को आदरांजलि देना अर्पित कर देते हैं। और मैंने तो महिलाएं ऐसी देखी फूट फूट कर रोती और ये कहती हैं कि बाबा साहब हमारे बीच में होते तो आज इस देश का सुनहरे कुछ और ही होता। और मैं कहती हूँ अगर बाबा साहब आज इस देश में पैदा जिंदा होते, और आपकी जो हालत है, जिस तरह से आप हिंदू धर्म को ढो रही हैं, तो बाबा साहब मैं कहती हूँ जीते जी मर जाते। क्योंकि हमने अपने महान पुरुषों की विचारधारा को समझा ही नहीं, उनकी बातों को मनोसात ही नहीं किया, उनकी बातों को कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया। तमाम तरह के तीज त्योहार इस भारत देश में गढ़ दिए गए एक ऐसी व्यवस्था के द्वारा जो कहीं ना कहीं आपके ऊपर अत्याचार शोषण करती है, आपको गुलाम बताती है। लेकिन आज भी हम उसी व्यवस्था में, उन्हीं परंपराओं में, उन्हीं पाखंडवाद में उलझे हुए हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कितनी महिलाएं ऐसी है जो करवा चौथ का व्रत करती है? ईमानदारी से बताना। मैंने पिछली बार भी पूछा था, और मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं देखना चाहती हूँ कि पिछले 5-6 साल में कितना परिवर्तन इस गांव की महिला में हुआ है। अभी हम बैठे थे, भाई साहब कह रहे थे कि बहन जी परिवर्तन धीरे धीरे आता है, बदलाव धीरे धीरे आता है। मैं कहती हूँ बिल्कुल धीरे धीरे नहीं आता। अगर हम संकल्पित हो जाए, प्रतिबद्ध हो जाए, दृढ़ निश्चय ले ले, तो बदलाव एक झटके में आ सकता है, एक दिन में आ सकता है, एक पल में आ सकता है। लेकिन जरूरत है हमें संकल्पित होने की। हम सिर्फ ये कहकर टाल दे कि भाई हमारी घर की महिलाएं नहीं मानती, हमारे घर की बहन बेटियां नहीं मानती। क्योंकि पुरुष अक्सर मैं देखती हूँ कार्यक्रमों में तो चले जाते हैं, लेकिन घर की बहन बेटियों को नहीं लेकर जाते। लेकिन मैं इस गांव की महिलाओं को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ कि पुरुषों से ज्यादा संख्या यहाँ पर महिलाओं की है। मैं पहले आई थी जब भी हजारों की संख्या में महिलाएं थी, और आज भी यहाँ पर महिलाएं। तो एक बार महिला शक्ति अपने लिए जोरदार ताली बजा लीजिए। और ये तालियां हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी जागरूकता के लिए नहीं।
आपकी जागरूकता के लिए बिल्कुल ये ताली नहीं है, ये ताली है आपके संगठित होने के लिए, क्योंकि आपने कम से कम इस गांव को ये दिखाया है, पुरुषों को ये दिखाया है कि महिला एक आह्वान पर खड़ी हो जाती है, एक आह्वान पर इकट्ठी हो जाती है। तो मेरी बहनों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कितनी महिला ऐसी है जो सही रूप में बाबा साहब का सम्मान करते हैं? एक बार हाथ उठा लीजिए, चाहे बेटी है या महिला, किसी भी रूप में है। बाकी नहीं करते, बाकी नहीं करते, बाबा साहब का सम्मान नहीं करते बाकी लोग। चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। अब जिन महिलाओं ने हाथ नहीं उठाया है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप बाबा साहब का सम्मान क्यों नहीं करते? क्या कारण है? कोई तो कारण होगा ना। हम सम्मान कर रहे हैं तब भी कारण है, सम्मान नहीं कर रहे तब भी कारण है। हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। तो हम बाबा साहब का सम्मान क्यों नहीं कर रहे? और मैं कहती हूँ कि भारत देश की प्रत्येक महिला, चाहे वो किसी भी धर्म क्षेत्र भाषा से आती है ना, अगर वो बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं करती तो मैं कहूंगी उससे बड़ा गद्दार कोई भी बाबा साहब का नहीं है। आपके माँ बाप आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पालते हैं, पोसते हैं। माँ जब बच्चा पैदा होता है तो गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। इतने कठोर तपस्या करके धीरे धीरे बच्चों को पालती है, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, पढ़ लिख जाता है और वो नौकरी लग जाए, और वो जब आकर ये कहे आपसे कि ये मेरे माँ बाप नहीं, और वो किसी पड़ोस के व्यक्ति को कहे कि ये मेरे माँ बाप है, उनकी पूजा अर्चना करने लगे, समाज से उनका सम्मान कराना शुरू कर दे, तो कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? ये देखिए बेटा, पहले बातों को ध्यान से सुनो, बात ध्यान से सुनो, और मैं क्या पूछ रही हूँ तब प्रतिक्रिया दो। खाली ये नहीं कि मैंने कुछ भी बोल दिया और आपने सुन लिया और बोल दिया अच्छा लगा। मैंने ये पूछा, खड़े होकर आ जाओ, आप आ जाओ इसी बात पे, आ जाओ, ताली बजाऊंगी, आ जाओ बेटा, आ जाओ, कोई नहीं, हाँ जल्दी आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। चलिए मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। एक माँ जब गर्भवती होती है तो 9 महीने तक पेट में बच्चा रखती है ना। कितना दर्द उसको होता है, कितनी पीड़ा होती है, और 9 महीने के बाद जब उसकी डिलीवरी होती है, उसके बाद फिर उसका संघर्ष शुरू होता है। संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, दुख खत्म नहीं हुए हैं, पीड़ा खत्म नहीं हुई है। वो लगातार गीले में खुश होती है और बच्चे को पल पल देखते कि मेरा बच्चा सूखे में सो रहा है, गीले में सो रहा है। बिस्तर चेंज करती है ना, उसको दूध पिलाती है, उसके तरह तरह के जो भी है, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसके लिए हर चीज की व्यवस्था करती है। और फिर जब वो स्कूल जाना शुरू कर देता है तो सुबह उठकर उसके लिए नाश्ता बनाना, लंच बनाना, उसको नहला धुला कर स्कूल भेजना, कपड़े प्रेस करना, सारी चीजों से एक माँ गुजरती है। और जब बच्चा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी लग जाता है, और नौकरी लगने के बाद जब वो बच्चा किसी पड़ोस के ही माता पिता से, जो किसी और के हैं, वो ये कहे कि ये मेरे माता पिता नहीं और जो पड़ोसी है वो मेरे माता पिता है, मैं इनका सम्मान करता हूँ, तो बेटा आप बताइए कि आपके माता पिता को कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो इसलिए मैंने कहा था कि पहले बातों को ध्यान से सुनो, उसके बाद ही प्रतिक्रिया दो। अब सोचिए कि जब आपके माँ बाप को बुरा लगेगा तो बाबा साहब है ना, 4 बच्चे कुर्बान किए इस भारत देश की महिलाओं के लिए। और मैं महिलाओं की बार बार इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि पुरुष साथी लगातार दूर दूर तक कार्यक्रमों में जाते हैं, वो जागरूक भी है, लेकिन मेरे समाज की महिला आज भी कहीं ना कहीं उन्हीं परंपराओं में जकड़ी हुई है जिनको कि बाबा साहब ने आपको करने के लिए मना किया। मैं बाबा साहब के जीवन संघर्ष से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं जरूर बताऊंगी। बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब बंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक उनके पास खबर पहुंची कि साहेब आपका बेटा राजरतन बहुत बुरी तरह से बीमार है। और ये बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब तुरंत घर दौड़े आए, और जैसे ही बाबा साहब ने अपने बेटे राजरतन को गोद में उठाया, राजरतन ने बाबा साहब की गोद में ही दम तोड़ दिया। ये मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहेब बस कीजिए, बस कीजिए साहेब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया, साहेब बस कीजिए। तो बाबा साहब कहते कि रमा, रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा, रमा तू तो रो भी सकती है लेकिन मेरी तो आंखों के आंसू ही सूख चुके हैं क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूँ, रमा चुप हो जा। तो माता रमाबाई फिर कहती है कि साहेब, साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब जब आप अपने बेटे राजरतन को गोद में खिलाया करते थे तो बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा, रमा मेरा बेटा राजरतन बड़ा होकर एक दिन इस देश पर राज करेगा। तो साहेब
आज राज रत्न तो इस दुनिया में रहा नहीं। अब मुझे ये बता दीजिए कि बड़ा होकर अब इस देश पर राज कौन करेगा। तो मेरी बहनों, बाबा साहब राज रत्न के पार्थिव शरीर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं और कहते हैं कि रमा रमा, मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि भारत की हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राज रत्न इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज परम पूज्य बाबा साहब हमें संविधान के अंदर देकर गए, एक वोट देने तक से लेकर एक शासक बनने तक का अधिकार। लेकिन इस बहुजन समाज के लोगों ने ना तो अपनी वोट की वैल्यू को समझा, ना ही संविधान की वैल्यू को समझा, और ना ही उन महान पुरुषों के त्याग, समर्पण, बलिदान की वैल्यू को समझा। अगर समझा होता तो मैं गारंटी से कह रही हूँ कि आज पूरे भारत में बहुजन विचारधारा के पे आपकी सरकार होती, आप हुक्मरान होते, और किसी की हिम्मत नहीं थी। आज जिस तरह से आए दिन बहन बेटियों के साथ में छेड़छाड़ की जा रही है, मेरठ की घटना आपके सामने है, उन्नाव की घटना आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का बड़ा प्रचलित मामला था मनीषा वाल्मीकि हाथरस, वो आपके सामने। बताइए ऐसी और कितनी घटनाएं आप सब देखेंगे? कब अपनी आंखें खोलेंगे? कब अपने महान पुरुषों की विचारधारा को समझेंगे? साहब मान्यवर काशीराम आपके बीच में से कहते कहते चले जाए कि बहुजनों हुक्मरान बनो, हुक्मरान बनो, हुक्मरान बनो। लेकिन हमने क्या किया? जैसे ही चुनाव आया 500 रुपए में अपनी वोट को बेच दिया, एक दारू के अड्डे में अपनी वोट को बेच दिया, एक कंबल में अपनी वोट को बेच दिया। क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने 4-4 बच्चे कुर्बान करे? क्या इसी दिन के लिए साहब मान्यवर काशीराम जी ने अपना पूरा जीवन, जो व्यक्ति अपने घर से कफन बांध के निकला और ये संकल्प लेकर निकला कि मैं कभी भी घर नहीं लौटूंगा। और मैं बता दूं, जब उनके पिताजी एक्सपायर हुए तो वो पास के ही गांव में थे और उनको पता भी चला, लेकिन इतने प्रतिबद्ध थे, इतने संकल्पित थे, इतने दृढ़ निश्चय वाले थे कि वो अपने पिता का अंतिम संस्कार करने तक नहीं गए। तो सोचिए, ऐसे महान पुरुष हमारे बीच में है। आयरन लेडी जी ने का खिताब मिला बहन कुमारी मायावती, उस समय आपको राजनीतिक गलियारों में निकली, गली गली में जाकर, लालटेन की रोशनी में जाकर उन्होंने समाज की बहन बेटियों को जगाने का काम किया। और जब उत्तर प्रदेश में सरकार आई तो यही बहुजन समाज की बहन बेटियां सुरक्षित नजर आई, क्योंकि बहन जी का जो शासन रहा इतना अनुशासित था, इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर था कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी इस बहुजन समाज की बहन बेटियों पर नजर डालने। लेकिन जैसे हमारी सरकार गई, क्योंकि हम बड़े स्वार्थी हो गए, जैसे सरकार आई हम भी उसके मजे लेने लग गए और भूल गए कि हमारे ऊपर किस तरह से अत्याचार, शोषण होता था, किस तरह से लोग हमें नीचा दिखाते थे। और उसी का कारण रहा कि दूसरे लोगों ने आपको उल्टा सीधा भड़काया और हम भड़क गए और वो सरकार हमारे हाथों से चली गई। 2012 से लेकर आज तक आप लोग संघर्ष कर रहे हो, कभी कोई आपके बीच में आता है, कभी कोई आपके आता है, कभी कोई आपके आता है। लेकिन जब आपके अपने लोग आपके बीच में आते हैं तो वहीं आपका वोट कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों पर बढ़ जाता है। तो मेरी बहनों, मेरी माताओं और मेरे जितने भी युवा साथी खड़े हैं, क्योंकि अभी पीछे मैं जब यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे तो युवा साथी बात कर रहे थे, आपके बीच में समय निकल कर आए, उन्होंने कुछ सीखा है, कुछ बता रहे हैं, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि जो व्यक्ति यहाँ पर अपनी बात रख रहा है, मैं भी चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, बहुत मेहनत कर रही हूँ। सुबह 7:30 बजे इतने कोहरे में हम दिल्ली से निकले थे, कुछ नहीं पता था कि हम सही सलामत यहाँ पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि जिस तरह से आए दिन घटनाएं हो रही है आप सभी जानते हैं। तो कोई भी व्यक्ति आपके बीच में आता है, आदरणीय जी ने कितने सम्मान के साथ में सबको बुलाया, इकट्ठा किया, उन्होंने अपनी नैतिक ड्यूटी समझी कि लोग बाहर से आ रहे हैं तो कम से कम हम अपने गांव के लोगों को इकट्ठा कर ले, कुछ चर्चा होगी, कुछ समाधान निकल कर आएगा। जब समाधान निकलेगा तो हमारी समस्याएं भी कहीं ना कहीं कम होगी। लेकिन हम अपनी बातों में उलझ गए। बातें तो हम रोज करते हैं ना। अभी आदरणीय जी कह रहे हैं कि 2 महिलाओं को इकट्ठा बैठा दो, वो चुगली करना शुरू कर देती है। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। महिलाएं यहाँ पर शांत थी, बल्कि पुरुष पीछे आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो ये खुद हम पे लागू होता है कि किस कहावत को हमें सही साबित करना है, किसको नहीं करना है। और आज अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो संविधान के माध्यम से आपको तमाम हक अधिकार मिले हैं। आप पढ़िए लिखिए, बाहर निकलिए और उन परंपराओं को छोड़िए जिन परंपराओं के लिए मैं बार बार कह रही हूँ आपके महान पुरुषों ने आपको मना किया। बहन जी को कभी देखा आपने किसी मंदिर में जाते हुए, कभी घंटा बजाते हुए, कभी कोई शिव जी भोले का व्रत करते हुए देखा? और आज उन्हें पूरा विश्व आयरन लेडी के नाम से जाता है। अगर इस पूरे विश्व में कोई सशक्त महिला है, महिला सशक्तिकरण की पहचान है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी है। लोग शीला दीक्षित का नाम ले देते हैं, अब है नहीं इस दुनिया में, ममता बनर्जी का नाम ले लेते हैं, सोनिया गांधी का नाम ले लेते हैं, और भी तमाम महिलाएं उनका नाम लेते हैं। लेकिन सोचिए
कि वो महिला कहीं ना कहीं उस बैकग्राउंड से आती है जहां राजनीति होती थी या संपन्न परिवार से थी या वो विचारधारा थी, लेकिन बहन जी तो उस दबे कुचले परिवार से आई, उस दबे कुचले समाज से आई और उन्होंने उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन करके दिखाया और कितने मेडिकल कॉलेज आपके लिए खोल दिए, कितने विद्यालय आपके लिए खोल दिए, तमाम तरह की सुख सुविधाएं आपके लिए मुहैया कराई, आपके लिए भूमि आवंटित कर दी बहन जी ने। लेकिन फिर भी हम कहाँ सोए हुए हैं, हम जाग ही नहीं रहे, हम सोच ही नहीं रहे कि हम अपनी सत्ता की तरफ बढ़े। तो ये तभी हो पाएगा जब हम संगठित होंगे, क्योंकि हम संगठन तो बहुत चिल्लाते हैं। और एक बात मैं जरूर कहूंगी, संगठन बनाने में कोई बुराई नहीं है, समाज में कितने संगठन बन जाए बनाइए, लेकिन विचारधारा एक होनी चाहिए, लक्ष्य एक होना चाहिए। जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी का एक ही लक्ष्य होता है ना, कहते हैं मछली की आंख, उनका भी एक लक्ष्य होता है कि हमें सत्ता हासिल करनी है। और सत्ता हासिल करने के लिए उन्होंने क्या किया, पूरे 100 साल तक अपनी संस्कृति पे काम किया। और कौन सी संस्कृति, हिंदू धर्म की संस्कृति। हिंदू कोई धर्म नहीं, अभी आचार्य जी बता रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। समय समय पर ये लोग कुछ कुछ कहने लग जाते हैं, लेकिन उन्होंने लगातार हिंदुत्व को स्थापित करने के लिए काम किया, सामाजिक संगठन तैयार किए, धार्मिक संगठन तैयार किए। लेकिन हमने क्या किया, हमने कुछ किया? बाबा साहब ने कई संस्थाएं बनाई, भारतीय बौद्ध महासभा जो बाबा साहब के द्वारा बनी थी, उसके बाद में समता सैनिक दल बनाया, आरएसएस ने उसी के तर्ज पे अपना संगठन बना लिया। लेकिन हमारे संगठन उतने त्याग समर्पण बलिदान के साथ काम नहीं कर पाए जितना त्याग समर्पण बलिदान आरएसएस और बीजेपी ने किया। अगर उतना त्याग समर्पण बलिदान हम लोग कर पाते या हमारे जो अन्य लोग हैं वो कर पाते और संगठित हो पाते और एक ही लक्ष्य रखते, तो आज ये पूरा का पूरा भारत बौद्ध में भी होता और बहुजन समाज के लोग इस देश की सत्ता पर काबिज होते और किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि आप सभी संगठित हो जाइए और संगठित होने के साथ साथ में जागरूक जरूर होइए। ये नहीं कि आपके बीच में कोई भी आए, कैसी भी बातें करे, आपको बरगलाए, आप उसकी बातों में आ जाए। आप जांच कीजिएगा, क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी साफ साफ कहा है कि आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूँ, आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि उसमें बहुत बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग कह रहा है या बहुत बड़े बड़े धर्म ग्रंथों में लिखी है, बल्कि आप उस बात को तब मानो जब आप उसको अच्छे से जांच लो, परख लो, उसकी जांच कर लो कि वो आपके लिए सही है, आपके परिवार के लिए सही है, समाज के लिए सही है, देश हित में है। अगर आपको तब वो बात तर्क की कसौटी पर खरी उतरे तो उस बात को मानो, अन्यथा उसको वहीं का वहीं छोड़ दो। तो इसलिए मैं बार बार वही कह रही हूँ, क्योंकि जब तक आप अच्छी चीजों की तरफ नहीं बढ़ोगे, अच्छे रास्ते की तरफ नहीं बढ़ोगे, अच्छी चीजों को अपने जीवन में धारण नहीं करोगे, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। बाबा साहब के जीवन संघर्ष से जुड़ी हुई एक और घटना पर मैं जरूर प्रकाश नहीं सर, बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब विदेश से पीएचडी की डिग्री लेकर भारत लौटे। और जब भारत के लोगों को ये पता चला और खासकर महाराष्ट्र के लोगों को पता चला कि बाबा साहब विदेश से पढ़कर आ रहे हैं और पीएचडी की डिग्री लेकर आ रहे हैं, तो उनके खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। पूरे महाराष्ट्र के लोग इकट्ठे हो और उन्होंने बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में एक विशाल मंच लगाया। और जब ये बात उड़ते उड़ते माता रमाबाई के पास पहुंची तो वो खुशी से उनका कोई ठिकाना ना रहा और उन्होंने भी संकल्प लिया कि अरे मेरे बाबा साहब आ रहे हैं, इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ेगा, इतने लोग आएंगे, तो क्यों ना मैं भी उस कार्यक्रम का हिस्सा बनूं, उस कार्यक्रम को अपनी आंखों से देखूं, प्रत्यक्ष रूप से देखूं कि मेरे साहेब का सम्मान कैसे हो रहा है। तो मेरी बहनों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई के पास में एक भी ऐसी साड़ी नहीं थी जिसे वो पहनकर बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में जा सके। पूरा घर उन्होंने खंगाला, लेकिन कोई अच्छी साड़ी नहीं मिली। तभी उन्हें याद आया कि एक बार साहू जी महाराज ने सम्मान स्वरूप बाबा साहब को एक पगड़ी भेंट की थी। माता रमाबाई ने ट्रंक में से वो पगड़ी निकाली और अपनी फटी हुई साड़ी पर उस पगड़ी को लपेटकर वो बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में पहुंच गई। अब सवाल है आप सभी से मेरा, जब किसी महिला के पति का सम्मान सत्कार कार्यक्रम में हो रहा हो तो बताइए उस महिला को कहाँ होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? साथ में होना चाहिए, मंच में होना चाहिए ना। अगर मंच पर भी नहीं है तो कम से कम मंच के सामने जो कुर्सियां बिछी है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, कहीं तो होना चाहिए ना। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई ना तो मंच पर थी और ना ही मंच के सामने जो कुर्सियां बिछी थी, पहली, दूसरी, तीसरी लाइन कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि यहाँ तक जो दूर दूर तक भीड़ खड़ी थी, माता रमाबाई कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बाबा साहब भी टकटकी लगाकर भीड़ में निहार रहे थे कि इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ा, इतने सारे लोग आए हैं,
कहीं तो मुझे मेरी रामू दिखाई दे, लेकिन बाबा साहब को रामू दिखाई नहीं दे रही थी। बाबा साहब का भाषण जैसे जैसे अंतिम दौर तक जा रहा था, तो अचानक से बाबा साहब की नजर भीड़ के पीछे एक पेड़ था और उस पेड़ के पीछे एक महिला चुपके से निहार रही थी, वहां पड़ी। बाबा साहब बिना कुछ कहे समझ गए कि भीड़ के पीछे जो पेड़ है और उस पेड़ के पीछे जो महिला चुपके से निहार रही है ना, वो कोई और नहीं, वो मेरी रामू है। वो ये भी समझ गए कि वो मंच पर क्यों नहीं आई, मंच के सामने क्यों नहीं आई। तो सोचिए मेरी बहनों, जिस माता रमाबाई ने अपने पूरे जीवन संघर्ष में कभी कोई अच्छी कीमती महंगी साड़ी नहीं पहनी, उसी माता रमाबाई के त्याग समर्पण बलिदान से आज इस भारत देश की महिला और खासकर बहुजन समाज की महिलाएं 100 रुपए से लेकर 1-1 लाख रुपए तक की साड़ियां पहन रही हैं। तो मैं नतमस्तक करती हूँ ऐसी माता रमाबाई को, और आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि जिस दिन मेरे बहुजन समाज की बहन बेटियों ने माता रमाबाई के त्याग समर्पण बलिदान को समझ लिया और उसको समझकर उनके जीवन का अगर 10% भी जीना शुरू कर दिया ना, तो आज इस धोरा गांव में मैं गारंटी से कह रही हूँ कि इस भारत देश में एक नहीं बल्कि लाखों अम्बेडकर पैदा हो जाएंगे। लेकिन जरूरत है उस त्याग समर्पण बलिदान की। आप करके देखिए, मेरा भी बच्चा है, मैं भी उसको घर से छोड़कर निकलती हूँ, कभी पुलिस की लाठियां झेलती हूँ, कभी सलाखें झेलती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, क्योंकि जब हमने सर पे कफन बांध लिया, समाज के लिए संकल्प ले लिया कि समाज के लिए काम करना, इसी समाज के लिए मिटना है, मरना है, तो बताइए हम क्या सोचे, क्यों सोचे, क्यों चिंता करें। मेरे जीवन साथी यहाँ बैठे, मेरा बेटा दिल्ली में है, छोड़ के आए हैं उसे, तो क्या हमें अपना परिवार प्यारा नहीं है, हमें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है? हमने सब कुछ छोड़ दिया समाज के लिए कि रात दिन इस समाज को जगाने के लिए लगाना है, क्योंकि बाबा साहब ने जो कुर्बानी दी है ना, उस कुर्बानी के आगे तो हम कुछ भी नहीं है। साहब मान्यवर काशीराम जी ने जो कुर्बानी दिया, उस कुर्बानी के आगे हम कुछ नहीं है। बहन जी ने जो कुर्बानी दिया, उस कुर्बानी के आगे हम कुछ नहीं है। आज तो कम से कम हम आए, भाई साहब ने इतना अच्छा भोजन कराया। सोचिए उस समय साहब मान्यवर काशीराम जब गली गली में भटकते थे, लोगों को जगाते थे, कोई रोटी तक नहीं देता था, कोई पानी तक नहीं देता था, और बहुत सारे लोग तो गाली गलौची कर देते थे उनके मुंह पर कि आया है काशीराम, कौन है काशीराम, होगा अपने घर का काशीराम। तो सोचिए उस महामानव ने सत्ता के गलियारों में आपके लिए एक सब्जी बेचने वाले, एक चाय बेचने वाले, एक झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति को सत्ता के गलियारों में पहुंचाया और उस पर गर्व कराया। लेकिन आज वो सारा गर्व, वो त्याग समर्पण बलिदान हम सब भूल गए। हम अपनी मौज मस्ती में हो गए। जो लोग नौकरियों पर लग गए वो अपने टीवी बीवी बच्चों में मस्त हो गए। सुबह 8 घंटे ड्यूटी करके आए, शाम को आए, आराम से आए, टीवी खोला, बीवी बच्चे। लेकिन मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगी इन पढ़े लिखे जागरूक लोगों का, जो नौकरी पर रहते हुए भी समाज के लिए काम कर रहे हैं, जो नौकरी पर रहते हुए भी समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो लोग समाज में आपके लिए काम कर रहे हैं, वो आपसे पैसा नहीं मांगते, वो सिर्फ मांगते आपसे एक संकल्प कि आप उन परंपराओं को छोड़ दिए, उन 30 त्योहारों को छोड़ दीजिए जो आपका नुकसान कर रही हैं। एक साल में 12-13 ऐसे 30 त्योहार हैं जिससे कि इस बहुजन समाज का कोई लेना देना नहीं है। मैं बता दूं, मेरी शादी को अभी 20 साल हो जाएंगे, 19 साल का बेटा हो जाएगा। मैंने आज तक कभी भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखा, मैंने कोई होली का व्रत नहीं रखा, मैंने कोई 16 सोमवार के व्रत नहीं रखे, मैंने कभी अपने भाइयों को राखी नहीं बांधी, मैंने कभी भैया दूज नहीं मनाया। और जब भी मुझे जरूरत होती है, मेरे भाई कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़े होते हैं। मेरे जीवन साथी हट्टे कट्टे आपके बीच में बैठे हैं। खांसी जुकाम भले भले हो जाए, लेकिन जो कहते हैं ना कि करवा चौथ का व्रत नहीं करोगे तो आपके पति मर जाएंगे, उनकी उम्र कम हो जाएगी। मैं इनसे 5 साल छोटी हूँ, तो मुझे लगता है इन्हें व्रत रख लेना चाहिए मेरे लिए, भाई तभी तो बराबर आएंगे ना। लेकिन हम चीजों को सोचते नहीं है, समझते नहीं है, बस करे आ रहे हैं। और क्या कहते हैं कि पीछे से होती आ रही है। हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे। इस देश में सती प्रथा नाम की एक प्रथा चलती थी, पता है किस किस को पता है? सती प्रथा क्या होता था? जब किसी महिला का पति मर जाता था, चाहे उसकी कितनी उम्र है, वो 14 साल की, 10 साल की, 12 साल की, 20 साल की है, उसको जिंदा चिता पे बिठाकर जला दिया जाता था। और लोग क्या करते थे? ढोल नगाड़े बजाते थे। किस लिए बजाते थे? ताकि उसकी जो चीख चित्कार है वो लोगों को सुनाई ना दे, वो गांव तक ना पहुंचे, दूसरे गांव में ना जाए। तो सोचिए मेरी बहनों, आज अगर हम खाना भी बनाते हैं, रोटी की जरा सी भाप भी लग जाती है, कभी चाय गिर जाती है, तो कितनी जलन होती है। और उस समय सोचिए जब सती प्रथा नाम की इतनी बड़ी बीमारी इस भारत देश में थी कि जब किसी का पति मर जाता था तो उसको जिंदा जला दिया जाता था। कभी आपने इतिहास में सुना कि किसी पति की पत्नी मरी हो और उस पुरुष को जलाया हो? कभी सुना? लेकिन हमने यह जरूर सुना कि पति मर गया तो उस पत्नी को जला दो। क्या उसे जीने का अधिकार नहीं है? क्या उसे कोई आजादी नहीं है? ये सारी चीजें कहां से आई?
ये सारी चीजें उन धर्म ग्रंथों से आई जिन्होंने आपके ऊपर एक तरह से कब्जा कर रखा है, और वो है मनुस्मृति। आज देश में मांग उठ रही है कि हिंदू राष्ट्र हो, आज देश में मांग उठ रही है कि संविधान से नहीं बल्कि देश मनुस्मृति से चले। आज देश में मांग उठ रही है कि भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा। मैं पूछना चाहती हूँ उन तमाम मंदबुद्धियों से जो आज ये कह रहे हैं कि भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं बल्कि किसी और ने लिखा है, तो भारत को आजाद हुए 77 साल हो गए, 1950 में संविधान लागू हो गया, तो वो मूर्ख मंदबुद्धि लोग, मैं क्या कहूं उनके लिए, वो कहां से इतने सालों से, उन्हें इतने सालों में कभी याद नहीं आया कि भारत का संविधान किसी और ने लिखा। तो आप खुद सोचिए कि आज इस देश में किस तरह का प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है, बच्चों को स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है, सावरकर की मूर्तियां लगाई जा रही है। तो आप सोचिए हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। हमारे पास में एक से बढ़कर एक महान पुरुष है। अगर मैं पेरियार जी की बात करूं तो पेरियार जी ने तो भगवान को ही कटहरे में खड़ा कर दिया। 25 ऐसे ऐसे सवाल दाग दिए, 15 उन पर। क्या कोई भगवान भूखा है जो मंदिर में खाता पीता है, लोग बर्फी चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, मतलब गरीब लोगों को दूध नहीं मिल रहा है, जिनको जरूरत है बच्चों को उनको दूध नहीं मिल रहा है, और मंदिरों में आप लोटे में पानी मिलाएंगे और एक एक थैली वहां पर चढ़ाते हैं, बर्फी चढ़ाएंगे, पैसा चढ़ाएंगे। आपने कभी सोचा है कि जिस पैसे को आप मंदिरों में चढ़ा कर आ रहे हो, उस पैसे को कमाने के लिए आपके पति सुबह निकलते हैं, कोई दिहाड़ी करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई ईंट उठाता है, कोई तसले उठाता है, कोई किसी की लेबरगिरी करता है, कभी सोचा है? लेकिन ये महिला सुधर ही नहीं रही है, और जब अत्याचार शोषण होता है तो सबसे ज्यादा दहाड़े मार मार कर ये महिलाएं रोती है। फिर क्यों रो रहे हो भाई? जब आपको कोई समझा रहा है, आपके गांव के लोग हैं या अन्य लोग हैं, जब वो आपको समझा रहे तो आप समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर आपको यही करना है, दूसरों का अत्याचार शोषण सहना, तो करते रहिए। मैं पढ़ लिख गई, समझ गई, मैं जागरूक हो गई, तो मैंने अपनी ड्यूटी समझी कि मैं आपके बीच में हूँ, आपको जगाऊं। आप जागरूक हो जाओ तो कम से कम इस गांव का तो भला हो जाएगा ना। जो आप 30 त्योहारों पर हजारों रुपए खर्च करते हो, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि एक साल में 10-12 त्योहार आते हैं जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर उन 10-12 त्योहारों का अगर मैं कैलकुलेशन करूं ना, जोड़ करूं, तो एक त्योहार पर आप आराम से 5,000 से लेकर 7-8 हजार रुपए तक खर्च कर देते हैं, हो जाते हैं ना इतने। अगर वो सारा पैसा जोड़कर एक साल में अगर 1 लाख रुपए भी इकट्ठा हो रहा है, तो सोचिए 1 लाख रुपए में आप अपने बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं, दिला सकते हैं ना। लेकिन फिर क्या करते हैं, शिक्षा के नाम पर हम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेज देते हैं। और आज सरकारी स्कूलों में क्या हो रहा है आप सभी अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई के नाम पर हमारे बच्चों के हाथों में कटोरा थमा दिया है, और माँ भी कई बार पूछेगी बेटा आज क्या बना था, कभी ये नहीं पूछती कि बेटा स्कूल में क्या पढ़ाया था, टीचर ने कितना पढ़ाया है, कितने सब्जेक्ट आज कराए हैं, कितने कॉपी के पेज भरे हैं, या कभी टीचर से जाके पूछे। आप देखिए कि जिस टीचर को 70-70, 80-80, 1-1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, वो आपके बच्चों को क्या उस तरह से शिक्षा दे रहे हैं जिस तरह से देनी चाहिए। तो आपको भी इस दिशा में जागरूक होना पड़ेगा। और बाबा साहब ने जो आपको धम्म दिया है, यानी कि बौद्ध धर्म एक मानवतावादी धर्म है, जो पुरुष और महिला को बिल्कुल बराबर लाकर खड़ा कर देता है। मैं बौद्ध परिवार से हूँ। पहले जब मेरी शादी हुई हिंदू धर्म से हुई थी, मेरा भी परिवार हिंदू था और हिंदू परंपराओं को पहले फॉलो करते थे। लेकिन जब शादी हुई बुद्धिस्ट परिवार में, चीजों को समझा, जाना, अपने महान पुरुषों को समझा, तो मैं भी आपकी तरह इतना लंबा घूंघट करके आई थी, पहली बार आई। और मैं बता दूं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब मैंने पहली बार घूंघट का विरोध किया तो मेरी सासू माँ मुझसे नाराज हो गई और वकील साहब से कहने लगी कि यही आई है बड़ी पढ़ी लिखी, इसी को बनाएगा कलेक्टर। तो देखिए आप, आज भी हम कहाँ जी रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आया, और धीरे धीरे नहीं, मैंने एक झटके में घूंघट उखाड़ा। मैंने कहा मम्मी आज जितनी गाली देनी है दे लो मुझे, कम से कम ये कल का सारा रगड़ा खत्म हो जाएगा। और मैंने कहा कभी मेरी गलती हो ना, आप 20 सड़क पर खड़े करके मुझे 4 जूते बजा देना, अगर मैं कभी आपसे बदतमीजी से बोल जाऊँ, कुछ ऊंची आवाज में बात कर जाऊं। और आज का दिन है, मेरी सासू माँ बड़े गर्व से कहते कि नीलम बौद्ध मेरी बहू है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा परिवर्तन आया, क्योंकि परंपराओं को हमें तोड़ना पड़ेगा। और कौन सी परंपरा है जो गलत परंपरा है, मैं अच्छी परंपराओं के लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ परंपरा ऐसी है जो अच्छी है, लेकिन जो गलत परंपरा है उनको हमें छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, तभी हम अपना चहुमुखी विकास कर पाएंगे। तो आपने इतने ध्यानपूर्वक तरीके से सुना, वकील साहब भी, बहुत सारी और चर्चा होंगी। तो बस मैं यही कहूंगी, आज एक बार संकल्प ले लीजिए। अब मुझे बता दीजिए कि कितने लोग बाबा साहब का आज के बाद सम्मान करेंगे, हाथ ऊपर करके ईमानदारी से। और वो सम्मान कैसा है पहले सुन लीजिए, बोलिए आज के बाद मैं कोई भी व्रत नहीं करूंगी। हो गई टाई वैसे। अब बताइए, आप इतनी छोटी सी बात नहीं कर सकते, इतनी छोटी सी बात नहीं मान सकते
तो बताओ आपसे क्या उम्मीद करूं मैं। अब सोचिए अगर यही बात बाबा साहब ने सोची होती तो क्या आज आप यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बैठी होती, इतने अच्छे आभूषण पहनकर बैठी होती, या मैं सूट बूट में ऐसे खड़े होकर आपके बीच में ये बातें रख पा रही होती। तो मेरी बहनों, इस डर को बाहर निकाल दिया, इस डर से कुछ नहीं होने वाला। मैंने आपको बताया कि मैंने कोई व्रत पूजा पाठ कोई भी किसी तरह का कर्म कांड नहीं किया और हट्टी खट्टी आपसे के बीच में खड़ी हुई। तो बस मैं यही कहूंगी, अगर सही मायने में अपने महान पुरुषों का सम्मान करते हो तो उनका सम्मान दिल से करो, विचारों से करो। ये नहीं कि एक दिन हमने जय भीम बोल दिया, झंडे उठा लिए, रैलियां निकाल दी। तो इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी बात को विराम दूंगी और एक बात और कहूंगी कि देखना बहुत कुछ है, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए। देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए। करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, लेकिन सच तो यह है मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे पिता, मेरे भाइयों, आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपने बहुत अपने वक्तव्य से बिना माइक के चलवा लोगों को यहाँ ज्ञानमान समर्पित किया। तो इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि आदरणीय एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने वक्तव्य को माइक दिया आपने या पहले लगा था? भाई सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी तो भाई अभी केक लगा, केक कटेगा बहन जी के जन्मदिन का। अभी तो लालच है थोड़ा सा, है? आपको केक दिया जाएगा, अभी बैठो थोड़ा सा। भाई बच्चों, आप लोग जो है जब तक मैं बोलूं मत बोलना, क्यों मेरा फिर बोलना टूट जाएगा, है ना। मैं बोल नहीं पाऊंगा, डर जाऊंगा, फिर मैं तुम्हारी आवाज बहुत तेज आती है और मुझे डर लगे मेरे को, ठीक है। अच्छा, जिसको बहुत जल्दी है घर जाने की तो वो जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम जबरदस्ती बैठो। और जिसको बाबा साहेब का सम्मान करना है, जिसको बहन जी का सम्मान करना है, तो वो थोड़ी देर बैठ जाओ। समझ में आ रही है बात? महापुरुषों ने जो है आपके लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। अभी आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी आपको बता रही थी। बेटा इसको ना एक काम करो, बच्चा आप वहाँ बैठ जाओ, ऐसे ही सर्कुलेट करते रहो, आराम चलता रहेगा, ये बैठ जाओ आराम से। हाँ आप लोग पीछे चले जाओ, उठो बच्चे, उठो उठो, ये सब बच्चे उठो यहाँ से। चलो उठो, आप आगे आ जाओ, आराम आराम से, आराम आराम से। हाँ चलो बच्चे पीछे, चलो बच्चे पीछे, बच्चे सब पीछे है।